नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मोदी के गढ़ में चिराग पासवान की एंट्री हुई और चिराग पासवान ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। गुजरात चुनाव में किसके साथ गठबंधन करेंगे, गुजरात चुनाव कितनी सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे, ये अभी तय नहीं है। इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। गुजरात इकाई के जो नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात इकाई के जो नेता हैं, उनके साथ न सिर्फ चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं बल्कि उनको संबोधित भी कर रहे हैं। क्या टिप्स दिया है चिराग पासवान ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अपने नेताओं को, इसका राज अभी खुलना बाकी है। आप जानते हैं चिराग पासवान गुजरात पहुंचे थे। गुजरात के बड़ोदरा एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत उनका हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ चिराग पासवान का स्वागत हुआ। लेकिन अब चिराग पासवान ने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, एक समीक्षा बैठक हुई है जिसको उन्होंने संबोधित किया है। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है कि आज सूरत में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस मुद्दे पर गंभीरता से पार्टी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। तो गुजरात में अब चिराग पासवान की तैयारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान तैयारी में जुटे हैं। पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। दूसरी तरफ उनको लेकर क्या चर्चा है यह बताने की जरूरत नहीं है, उनको लेकर क्या खबरें आती रही हैं यह भी बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये तकरीबन तय नजर आ रहा है। और चिराग पासवान की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग है। ये मीटिंग, इस मीटिंग की तारीख आज मुकर्रर हुई थी, जो हमारे पास जानकारी है। हालांकि ये मीटिंग होनी है नहीं होनी है आज, इसको लेकर जो अपडेट होगा वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे पास जो जानकारी थी कि 15 सितंबर को ही चिराग पासवान और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच बातचीत होनी है, बैठक होनी है। जहां मामला अटक रहा है चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री को लेकर, बीजेपी के बड़े नेता चिराग के साथ मिलकर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और दरअसल अड़चन यही है कि चिराग चाहते हैं कि चाचा को एनडीए से आउट किया जाए और बीजेपी ये नहीं चाहती है। तो देखिए चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने को लेकर, उनकी एनडीए में एंट्री को लेकर क्या अपडेट आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ बिहार में भी बड़ी तैयारी चल रही है। बिहार में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बैठकों का दौर चल रहा है। 22, 23 और 24 सितंबर को राजगीर में पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है। उसको लेकर भी पार्टी के नेता अपनी अपनी प्लानिंग में जुटे हुए हैं। तो पूरी तरह से चुनाव के मूड में है चिराग पासवान। बिहार का चुनाव हो, वो कहते हैं मध्यावधि चुनाव होगा, हम विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटी हुई है चिराग पासवान की पार्टी। और दूसरी तरफ गुजरात में भी वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति होगी, पार्टी का क्या स्टैंड होगा, इन सब चीजों को चिराग पासवान देख रहे हैं। तो गुजरात विधानसभा चुनाव किसके साथ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन बैठकों का दौर गुजरात में भी शुरू हो गया है। तैयारी चिराग पासवान ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू कर दी है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।